बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इसलिए कि सुबह सुबह का वक्त है और हम लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। सोचा कि आप लोगों के लिए भी वीडियो बना लें और ये दुकान जो है इसीलिए आपके लिए ही सजाइए। अदरवाइज़ कि घर में इस किस्म की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम बना रहे हैं आज खशखाश प्याज, खशखश प्याज, खशखाश की चटनी, खशखाश का सालन, वट आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। हम लोग इसे खशखश प्याज कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ तो डेफ़िनेटली खशखाश है या खशखश है, जो कि हमने तकरीबन आप देख सकते हैं कि 1 कप में है और इस वक्त आधा कप से ज़्यादा है। ये धुली हुई और तवे के ऊपर सुखाई हुई खशखाश है, यानी रेडी टू कुक है, यानी इसको जो भी प्रोसेस करना है वो कर सकते हैं। खशखाश धोना एक ट्रिक है, एक टेक्निक है, वो आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस वक्त ज़रा जल्दी थी तो इसलिए वो हम शूट नहीं कर सके। और क्योंकि खशखश प्याज है इसलिए हमारे पास इस वक्त प्याज आपको अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं। ये तकरीबन 2 बड़े प्याज हैं, 2 लार्ज अनियंस हैं, जिनको आप थिनली थिकली जैसे चाहें स्लाइस कर सकते हैं। मीडियम स्लाइस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है हमारे पास 2 बड़े टमाटर हैं, जिनको क्यूब्स में की शक्ल में काटा हुआ है। उसके बाद ये जो बेसिक मसाले हैं वो हैं जी, इन बेसिक मसालों में है हमारे पास नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया आपको नज़र आ रहा है, और आपको नज़र आ रहा है ज़ीरा है और लहसुन अदरक है और साबुत गरम मसाला। ये साबुत गरम मसाला जो है ये खशखाश के साथ पिसेगा ग्राइंडर पे, सिल पे, जैसे आप चाहें पीसना चाहें पीस सकते हैं। नमक मिर्च जो है वो 1 टीस्पून ईच है, हल्दी 1/2 टीस्पून है, सूखा धनिया 1/2 टीस्पून है, ज़ीरा 1 टीस्पून है, और जो ज़ीरा है वो 1 टीस्पून है, लहसुन अदरक 1 टीस्पून ईच है। तो और इसके अलावा जो है हमारे पास ये मौजूद है धनिया और मिर्चें। तो सबसे पहले पीसेंगे हम खशखाश को ग्राइंडर में। आपके ग्राइंडर पे डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी पीसता है। इसको बिल्कुल हमने स्मूथ करना है, दाना जो है वो नहीं होना चाहिए। सिल जैसा किसी और चीज़ के ऊपर नहीं पिस सकता, लेकिन अब सिल ना हो तो आप इसको, ये साबुत गरम मसाले में ज़ीरा आपने देखा अलग से है, और मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है और 2-3 लौंगे हैं। तो इसको पीस के आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, खशखाश जो है वो पिस गई है, और इसकी पिसने की निशानी ये है, मैं क्लोज करके दिखा दूं कि इसमें ये डले से जो हैं ये ठेलियाँ सी या जो है ना इसको जुड़ना शुरू हो जाती है आपस में। और फिर अब हम इसको निकाल रहे हैं एक प्याले में। प्याले में हम इसके साथ डाल के रखेंगे पानी में इसको भिगो के रखेंगे। जितनी देर में बाकी काम होगा, 10 मिनट 15 मिनट, उतनी देर में खशखाश भीग जाएगी, फूल जाएगी और बड़ी स्मूथ बनेगी। आप चाहें तो इसको रात को पीस के रात को भी भिगो के फ्रिज में रख सकते हैं। तो अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। तकरीबन हमने 1/3 कप लिया है अपनी खशखाश के हिसाब से, और खशखाश हमने बिल्कुल थोड़ी ली है क्योंकि हमारे घर में 2-3 लोग ही इसको खाने वाले हैं, तो ज़्यादा लोग नहीं खाते। बच्चे ऑमलेट वगैरह या अंडा खाएंगे नाश्ते में, या जो भी उन्होंने खाना होगा। तो बस 2-3 लोगों के हिसाब से हमने बनाया। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें, आपकी फैमिली बड़ी है, तो आप इसको डबल कर सकते हैं। अच्छा जी, प्याज ऑयल डाल दिया है, अब इसमें डालेंगे, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे प्याज। प्याज की क्वांटिटी देख लें, अच्छी खासी है, ये थोड़ी पानी इसका निकलेगा तो ये कम हो जाएगी। तो बेसिकली खशखश और प्याज की चटनी या सालन ही है और बहुत ज़बरदस्त है। प्याज को हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, इसको हमने बस थोड़ा सा सॉफ्ट ही करना है, और उसके बाद इसमें नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, 1 मिनट भी नहीं लगा और ये प्याज जो है ये सॉफ्ट हो गई है, और इसके अंदर अब हम बाकी चीज़ें डालेंगे। ये सबसे पहले क्या, ज़ीरा, ज़ीरे के बाद जाएगी अदरक लहसुन, जो कि 1 टीस्पून ईच है, फ्रेश कुटा हुआ। इसको थोड़ा सा हिला लें, और उसके बाद इसमें जाएगी हल्दी। चीज़ें हर खाने में वही होती हैं, बस आगे पीछे करने से क्वांटिटी वगैरह तो जो है वो आप उसको डिफरेंट कर लेते हैं। ये देखें जी, अब इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी के बाद इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर। बस ये आगे पीछे ही जल्दी जल्दी चीज़ें डालनी है, क्योंकि प्याज को पकाना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। और खशखाश में हमने अपनी पानी डालकर रखा हुआ है, तकरीबन ऑलमोस्ट
1 कप से ज़्यादा पानी डाला है क्योंकि वो सारी फूल गई, पी गई सारी पानी। तो उसके बाद अब हम डाल रहे हैं टमाटर। ये बड़ी जल्दी की चीज़ है। अगर प्याज पिसी भी हो, सॉरी खसखस पिसी भी हो, तो आप इसको सुबह नाश्ते में किसी भी वक्त बना सकते हैं, बल्कि किसी भी वक्त के पराठों से वैसे भी खाई जा सकती है। टमाटर भी बस थोड़े से सॉफ्ट करने हैं और उसके बाद इसमें से हम बाकी चीज़ें डाल देंगे। ये देखिए जी, टमाटर जो है वो 1 आध मिनट थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं और उसके बाद उसमें गई हैं मिर्चें, नमक, सूखा धनिया। सूखा धनिया ऑप्शनल है, कभी हम लोग डालते हैं कभी नहीं भी डालते हैं, आपकी मर्जी है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिए कि ये लगे ना। एंगल चेंज कर लूँ कैमरे का। ये देखो जी, अब जैसे ही मसालों का थोड़ा सा कच्चापन दूर होगा, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। जैसे जो टमाटर को सारे मसालों के साथ भून लिया, सॉफ्ट किया, ज़्यादा बस कच्चापन ख़त्म किया, और उसके बाद उसमें ये चली गई फूली हुई खसखस। एक्सक्यूज मी। अब आपने अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। इस साइड से दिखा दूँ जिससे धुआं आ रहा है। लेकिन ये इसकी शक्ल सूरत है। अच्छा, इसमें आप गरम मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमने बिल्कुल मुनासिब सा रखा है। बाद लोग ज़्यादा खाते हैं तो वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं या पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। ये देखें जी, ये इसकी शक्ल है। इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह शायद डाल के हम इसको, जो प्याले में लगी हुई खसखस, उसको छुटाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे, बस इतना पानी। और उसके बाद इसको दम पे रख देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। अभी हमारी आंच मीडियम टू हाई के दरमियान थी, मीडियम समझ लें। तो इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट और फिर ये रेडी होगी। इसमें बिल्कुल भी कोई चीज़ पकने वाली अब नहीं रहेगी, साथ साथ हर चीज़ पकती गई है। ये देखें जी, 7 से 8 मिनट बाद घी ऊपर आ चुका है, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट होके बैठ चुके हैं। थोड़े से बीच में हमने मैश भी किए हैं इस तरह से। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है कि आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। टमाटरों की जगह दही और टमाटर दोनों डाल सकते हैं। दोनों डालेंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा स्मूथ फ्लेवर आ जाएगा, बड़ी स्मूथ सी बन जाती है। तो ये रेडी है हमारे हिसाब से। अब इसमें बस थोड़ा सा वो धनिया, हरी मिर्चें ऐड करेंगे क्योंकि घर में ही खाना है नाश्ते वाश्ते के लिए, इसलिए उसको कुछ ना कोई गार्निश करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बेशक बचा लें ऊपर। ये मिक्स हो गया। मिक्स करने का ये फ़ायदा होता है कि सारे के सारे सालन में खुशबू जो है धनिए की, मिर्चों की चली जाती है। तो बस अब आपको इसको डिश आउट करके दिखा। ये ले जी, फाइनल फॉर्म खसखस के सालन की, खसखस प्याज की आपके सामने मौजूद है। तो इसको आप देखने ऊपर हमने थोड़ा सा धनिया बिलाकर डाल ही दिया है। इसको आप पराठों के साथ खाएं। और देखें, थोड़ी सी खसखस थी, तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा, और ये पूरी डिश भर के बनी है। इसमें प्याज भी अच्छी खासी क्वांटिटी में गए हैं। तो एक अच्छी आइटम है नाश्ते के लिए, ज़रा डिफरेंट है। पंजाब में इसका इतना रिवाज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बनती है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत है और यकीनी तौर पर खाने में पराठों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये खसखस प्याज। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।